अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन जावास्क्रिप्ट। इससे पहले हम फंक्शंस जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट अरेज और उसके बारे में एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट्स उसकी भी एक एक्सरसाइज होगी। फाइनली हम एपीआई इंटीग्रेशन में मूव करेंगे और आपको एक प्रोजेक्ट असाइन होगा। सो अरेज क्या होती हैं? अरेज आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वो कलेक्शन किस तरह होता है, उसको कैसे, उसका सिंटेक्स क्या होता है, वो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गो टू अ विजुअल स्टूडियो कोड। फाइल मैं इसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, पार्ट 2 B एरेस। ठीक है। अच्छा, अरेज जो हैं, लेट्स से वी हैव we want to make a collection of countries. Let's start from this example. हम 3 कंट्रीज़ के नाम डिक्लेयर कर लेते हैं। कंट्री 1 इज़ इक्वल टू पाकिस्तान। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ आगे। कंट्री 2, कंट्री 3 चाइना, अफ़गानिस्तान। ठीक है, अब इन कंट्रीज़ को वी वांट टू पुट इन एन अरे। तो हम क्या कहेंगे, कंट्रीज़ के नाम से एक एरे बनाएंगे। एरे इज़ बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा स्ट्रक्चर आप कह रहे हैं, जिसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ हम कह देते हैं कंट्री 1 आ जाए, कंट्री 2 आ जाए और कंट्री 3 आ जाए। ठीक है, सो दिस कंट्रीज इज़ एन अरे दैट कंस्टिट्यूट्स दिस एलिमेंट्स। इसमें आप हर एलिमेंट के बाद कॉमा डालते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये तरीका है एरे को इनिशलाइज करने का। डायरेक्टली आप इस तरह भी कंट्रीज़ की एरे बना सकते हैं। आपको अलग से उसके लिए वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरह एलिमेंट्स भी इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक और मेथड हो गया। एक और तरीका है, वो इसी तरीका है इसका, सिर्फ फॉर्मेटिंग आप इस तरह रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि आप एलिमेंट्स लाइन बाय लाइन देख रहे हैं, उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है समझने के लिए। आप इस तरह भी एरेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब अपने कोड के अंदर उसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो जाती है। अगर लेट से 7, 8, 10 एलिमेंट्स हैं तो वो एक लाइन में फिर अच्छे नहीं लगते जब आपका कोड लंबा हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर मेथड्स टू डिक्लेयर द एरे। उसके बाद इसमें एड्रेस कैसे किया जाता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। लेट से हमने ये पाकिस्तान को उठाना है, चाइना को उठाना है या अफ़गानिस्तान को उठाना है, तो इनमें हर एक का जो इंडेक्स होता है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है हर एरे का। ठीक है, इसका इंडेक्स 1 हो जाएगा और इसी तरह इसका इंडेक्स 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र सेटअप कर लूँ, जैसे कि हम हर दफ़ा करते हैं, इसको मैं इधर कर दूँगा, इसको मैं इधर कर दूँगा और इसमें हम खोल लेंगे इंस्पेक्ट। Okay, where is the console? ठीक है जी, कंसोल आ गया हमारे पास इस तरह साइड पे। अच्छा, इस एरे को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये एरे होगी। अब मैंने इनमें से किसी एक को पिक करना है। लेट से मैं कहता हूँ console डॉट लॉग कंट्रीज। लेट से चाइना को हम उठा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखें जी, चाइना आ गया। अच्छा, ये तो तरीका है कि किसी भी एरे के किसी एलिमेंट को एड्रेस कैसे किया जाता है। आपने इस तरह करना है। ठीक है, अगर मैं खाली अगर
इस तरह लिखूं तो ये भी आपको शो कर देगा इस कंसोल में चाइना। ठीक है, ये देखें जी, इसके अगेंस्ट चाइना की स्ट्रिंग है। कंट्रीज़ यहाँ पे आ जाएगा पाकिस्तान। अच्छा जी, आगे चलते हैं इससे। अच्छा, अब एरेज में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप हो। लेट्स से इस केस में तो एरे में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, एरे में इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी हो सकता है, एक वक्त में मल्टीपल डाटा टाइप्स हो सकते हैं। किस तरह? लेट्स डिक्लेयर अनदर एरे। मैं इसको क्या देता हूँ, मिक्स्ड एरे, और इसमें पहला जो है मैं वो बूलियन पुट कर देता हूँ, लेट्स से फॉल्स। ठीक है, पहला एलिमेंट इसका बूलियन है, जावास्क्रिप्ट में स्मॉल से होता है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट को इंटीजर हम पुट कर देते हैं, तीसरा एलिमेंट हम एक स्ट्रिंग पुट कर देते हैं। ठीक है, बी इट पाकिस्तान। अब ये एरे भी एक वैलिड सिंटेक्स कंसिडर होगा। जब इसको मैं यहाँ पोस्ट करूँगा उसको भी वो सेव कर लेगा, उसमें भी उसने कोई एरर नहीं दिया। मतलब आप डाटा टाइप्स मिक्स कर सकते हैं एक एरे के अंदर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम एरे के कुछ मेथड्स पे। ये होगी हमारी बेसिक्स ऑफ एरे। मेथड्स में क्या आ जाएगा, अगर हम किसी भी एरे की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट से हम क्या चेक करना चाहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो उसके लिए मेथड होता है लेंथ। ठीक है, इट इज़ इक्वलेंट टू पाइथन में अगर हम बात करते हैं len करके इस तरह लिखेंगे तो ये पाइथन में होता है। तो मैं पाइथन के साथ साथ रेफरेंस ले देता हूँ, तो जो क्योंकि जो मेरे साथ पहले पाइथन कर चुके हैं उनके लिए इस चीज़ में आसानी हो जाए। ठीक है, पाइथन में ये तरीका होता है लेंथ फाइंड करने का, और एरेज में ये तरीका होता है, जावास्क्रिप्ट में ये तरीका होता है। ये देखिए जी, मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा तो 3 आ गई। 3 से मुराद ये कि इसके 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इसके मेथड्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। अब अगर इसमें से मैं दोबारा एक और अरे लेता हूँ जिसमें एलिमेंट जो है मेरे एक ही टाइप के हों, ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो। अच्छा, इस अरे को भी मैं यहाँ पे फीड करता हूँ। ठीक है, अब अरे के मज़ीद मेथड्स हम देखते हैं। लेंथ हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से एलिमेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके लिए मेथड यूज़ होता है पॉप। जब भी आप किसी अरे से कुछ पॉप करेंगे ना, तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा? अगर सिर्फ पॉप करेंगे विदाउट इंसर्टिंग एनी इंडेक्स हियर, वो आपको लास्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। ये देखिए, पॉप ने आपको लास्ट एलिमेंट रिटर्न किया। अब होता क्या है, बेसिकली पॉप जब आप करते हैं ना, तो ये माई अरे जो है ये भी चेंज हो जाती है। अब माई अरे दिखने के साथ क्या हुआ है, ये देखें, इसमें 1 2 रह गया, और पॉप करके जो बाहर चीज़ निकली है वो 3 है। सो बेसिकली ये मेथड 2 काम एक साथ कर रहा है। एक तो ये इस एरे के साथ मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, उसने पॉप करने से लास्ट एलिमेंट उसका निकाल दिया। ठीक है, और जो एलिमेंट उसने निकाला है उसको उसने थ्रो किया है एज रिटर्न। मतलब अगर इसको आप किसी वेरिएबल में सेव करें, लेट से मैं कह देता हूँ वेरिएबल लास्ट एलिमेंट। ठीक है, दोबारा से इस एरे को इसी फॉर्म में करते हैं, और इस वाली चीज़ को मैं यहाँ डाल देता हूँ। अभी मैं डिस्प्ले नहीं की क्या है। अब हुआ क्या है, माई एरे में से लास्ट एलिमेंट पॉप हुआ है और वो जाके लास्ट एलिमेंट में सेव हुआ है, और माई एरे में से ये लास्ट एलिमेंट ख़त्म हो गया। तो अगर हम लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करें तो लास्ट एलिमेंट हमारा 3 होगा, और एरे को प्रिंट करें तो वो 1 और 2 होगा। ठीक है, पॉप समझ आ गया। उसके बाद लेट से अगर हम करते हैं पॉप 1, इसको मैं अलग से करता हूँ। अब देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। अच्छा, पॉप 1 किया है तो माई एरे का रिजल्ट 1 2, और लास्ट एलिमेंट का रिजल्ट 3। इट इज़ नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस लाइक इट डज इन पाइथन। ठीक है, तो ये इंडेक्स दे के अपनी मर्ज़ी का इंडेक्स इस तरह नहीं निकाला जाता। वो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि उसका क्या तरीका हो सकता है। सो लेट्स रिमूव दिस पार्ट। फ़िलहाल आप इसको पॉप विदाउट इंडेक्स ही कंसिडर करें कि लास्ट एलिमेंट पॉप होगा। अमूमन जो पॉप का ऑपरेशन है वो होता ही लास्ट एलिमेंट के लिए। पुश और पॉप जो होता है वो सबसे ऊपर इंसर्ट होता है और सबसे ऊपर से ही निकलता है। तो पॉप के साथ मैंने जब पुश की बात की, तो अगली बात हम करेंगे पुश की। अब माई अरे जो है इस टाइम इसकी क्या वैल्यू है,
1 2 है। 1 2 के बाद अगर मैं 3 पुश करना चाहता हूँ, वापस 3 इस डब्बे के अंदर डालना चाहता हूँ, ठीक है। सो आई विल डू माई अरे डॉट पुश 3, ठीक है। अब ये याद रहे कि जो पुश है ना वो, लेट्स से इसको हम कर देते हैं, जो पुश है वो एरे का साइज रिटर्न करता है। जब आप पॉप करते हैं तो वो एलिमेंट रिटर्न करता है जो निकालता है, जब आप पुश करते हैं ना तो उसको मिला के जितना साइज हो जाता है वो रिटर्न करता है। लेट्स से अगर हम यहाँ पे 4 भी पुश कर दें, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट फॉर क्लियरिफाइंग दिस कन्फ्यूजन, ये 3 और 4 जो है, ये 3 और ये 4 नहीं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 4 के बाद 6 पुश कर देता हूँ तो इट विल नॉट रिटर्न 6, इट विल रिटर्न 5, क्योंकि ये 5वां एलिमेंट होगा। ये देखें, ये 5 आ गया। ओके, फाइनली अगर हम इस लिस्ट को पूरा देखें कि इसकी क्या स्टेट है अभी, तो इट विल बी 1 2 3 4 6, बिकॉज ये सारे एलिमेंट्स हमने इसमें पुश किए थे। जब भी आप पुश करके जो रिटर्न ले रहे होते हैं ना, लेट से अगर हम इसको इस तरह लिख लें, x इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये माई एरे की वैल्यू तो चेंज हो रही होगी, उसमें जो भी पुश आ रहा है वो एलिमेंट ऐड हो रहा होगा, लेकिन ये x क्या वैल्यू ले रहा होगा, ये लेंथ ऑफ एरे ले रहा होगा जो पुश होने के बाद आ रही है। पिछले केस में क्या था कि वो पॉप के केस में लास्ट एलिमेंट ले रहा था। तो ये दोनों चीज़ों का आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि रिटर्न क्या चीज़ हो रही है और एरे में कैसे मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। वो रिटर्न हो गए, नई एरे नहीं आ रही होती, ठीक है। वही एरे जो पहले जिस वेरिएबल में चल रही होती है वही मॉडिफाई होती है और रिटर्न आपको एक नई चीज़ मिल रही होती है। पुश के केस में एक उसकी लेंथ मिल रही होती है, पॉप के केस में लास्ट एलिमेंट मिल रहा होता है जो पॉप किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा ये लेंथ वाला मेथड हो गया, और इसके बाद जब भी आपने लेट से एरे की इंडेक्सिंग करनी है ना लूप के अंदर, ठीक है, मतलब कि लेट से एक अननोन लेंथ है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि एक लूप के अंदर बारी बारी से एरे के सारे एलिमेंट कॉल हों, ठीक है। तो वो कब तक चलेगा, उसका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो कैसे पकड़ा जाएगा, इसी एरे की जो लेंथ है उसमें से आप एक माइनस कर दें, ठीक है, क्योंकि अगर एरे में 5 एलिमेंट्स हैं तो इंडेक्स नंबर 4 उसका आखिरी इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड है गेट लास्ट एलिमेंट। ये लूप के लिए नहीं है, लूप के लिए आप क्योंकि एलिमेंट्स के ऊपर ही लूप कर रहे होते हैं, आपको इंडेक्सेस यूज़ करने की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसके लिए आपको ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम एरे पे लूप चलाना भी सीखेंगे इसी वीडियो में, वो आगे आपको समझ आएगी। चलें जी, आ गए हम लूप पे। देयर इज एन एरे, ठीक है, ABC एरे, और आपने इसके ऊपर लूप करना है, ठीक है। सिंपल तरीन तरीका, फॉर I इज लेस देन एरे लेंथ, ठीक है। आई ने कितना चलना है, जितनी एरे की लेंथ है। अब इसमें DEF जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है 3 एलिमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन आपके प्रोग्राम्स में ये चीज़ें वेरी कर रही होती हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, कम एलिमेंट्स हो सकते हैं। सो ऑलवेज कीप द वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज़, ठीक है। ये आपके लूप का सिंटेक्स आ गया। इसके अंदर लेट से आपने सारे बारी बारी एरे के एलिमेंट्स लॉग करवाने कंसोल में, सो यू विल डू इट लाइक दिस, console.log, ठीक है। ये मैं अगर इसको यहाँ पे फीड करूँ तो ये 3 एलिमेंट्स लॉग हो जाएंगे ABC बारी बारी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। लेट से हम चाह रहे हैं कि बारी बारी ये सारे लेटर्स अलर्ट की फॉर्म में आए। अभी तो कंसोल में लॉग करवाया था, इन केस अगर हमने इन्हीं को अलर्ट करवाना है। एक तो तरीका ये है, अब मैं अगर इस लूप को यहाँ पर रन कर दूँ, ये देखें अलर्ट में ये आ गया, फिर ओके करूँगा B आ जाएगा। जब तक आप अलर्ट ओके नहीं कर देता ना तो अलर्ट अब जिस जगह पे होता है ना वहाँ पे कोड रुका हुआ होता है, ठीक है। ऐसे ही आप ओके करते हैं तब वो अगली लाइन चलाता है। तो इस तरह इसने जब जब ओके किया तो उसने लूप की नेक्स्ट आइटरेशन आपको चला दी। अच्छा, इसको चलाने का एक और तरीका भी है। यहाँ पे तो आप देखें इंडेक्सिंग करके अरे लूप को चला रहे हैं। इससे आसान तरीका ये है जिस तरह हम पाइथन में चलाते हैं, लाइक पाइथन में हम यूँ लिखते हैं फॉर
एलिमेंट इन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स ये होगा, फॉर के अंदर यूँ ब्रैकेट्स आप लगाएंगे और ये वाली चीज़ लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे, लेट से यहाँ पे हम क्या देते हैं, लेटर इन अरे, जो भी हमारी अरे थी। ठीक है, तो ये लूप बिल्कुल उसी तरह चलेगी जैसे ये चल रही है, क्योंकि लेटर को बारी बारी इस अरे का हर एलिमेंट असाइन होगा। ठीक है, और इसको अगेन हम यूँ कंसोल पे लॉग भी कर सकते हैं, अलर्ट भी कर सकते हैं। लेट से हम दोनों कर देते हैं। यहाँ पे आपको इंडेक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इसकी जगह लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि लेटर को वही असाइन हो रहा है। ठीक है जी, इसको अभी हम चला के देखते हैं क्या होता है। ये देखें, कंसोल पे 0 लॉग हुआ, यहाँ पे 0 आया। ओके करेंगे, कंसोल पे 1 लॉग हुआ, यहाँ पे आया। ये दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, ये दोनों चीज़ें, कंसोल लॉग और अलर्ट। ठीक है, ये हो गया। जो आखिरी तरीका है लूप चलाने का, वो अमूमन है तो नहीं, मतलब स्पेसिफिकली वो लूप चलाने का नहीं है, लूप के हर एलिमेंट में कोई फंक्शन परफॉर्म करने का। लेट से यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि लेट से एक ही फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है, लूप के हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो उसका तरीका ये है। अब इस चीज़ को एक दफ़ा दोबारा चला के देखते हैं क्या होता है। अब वही चीज़ होगी। ओके ओके ओके, यहीं पे आप अरे लिख के फॉर ईच जो है ना, असल में ये वाला फॉर्मेट इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि अरे के लिए ना स्पेशली फॉर लूप का मेथड बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, आपको लूप अलग से नहीं लगानी पड़ती, आप फॉर ईच करके अरे पे ही मेथड अप्लाई कर देते हैं। फॉर ईच के अंदर आप बताते हैं कि इसके हर एलिमेंट के साथ क्या करना है। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि अलर्ट करना है, तो इसका मतलब है कि अलर्ट इसके हर एलिमेंट का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो अलर्ट में पास होगा, अलर्ट में वो आर्ग्यूमेंट पास होगा अरे के हर एलिमेंट का, और यही चीज़ होगी। ये एक लाइन वही काम कर रही है जो ये पूरी लूप कर रही है। इसको हम चला के देखते हैं। ये देखें, वही ए बी सी। ठीक है, अच्छा जी, इसके आगे अब ये तो एक पहले से बना हुआ फंक्शन था अलर्ट। हम कोई कस्टम फंक्शन बना भी सकते हैं। लेट से वी मेक कैन अरे, वी नेम इट टॉपिक्स रादर कोर्सेज। इसमें हम अपने कोर्सेज के नाम लिख लेते हैं, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जेंगो। ठीक है, और मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, इज़ ऑसम। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर जो भी इनपुट आएगी, जो भी इनपुट स्ट्रिंग आएगी, उसके आगे ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न एस प्लस इज इक्वल टू स्पेस इज़ ऑसम। तो फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर ये पाइथन की स्ट्रिंग आ रही है, कहेगा पाइथन इज़ ऑसम। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आ रहा है तो कहेगा जावास्क्रिप्ट ऑसम, जेंगो आ रहा है, जेंगो इज़ ऑसम। ठीक है, अब दिखाने का मतलब ये है कि ये जो ये फॉर्मेट था, इसमें हम कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। पहले फॉर ईच अलर्ट किया, अब हम कहेंगे फॉर ईच इज़ ऑसम अप्लाई कर दो। ठीक है, अब किस अरे पे अप्लाई करना है, वो अरे हमारी यहाँ पे कोर्स है। ठीक है, अब क्या होगा, कोर्स का हर एलिमेंट बारी बारी आएगा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जेंगो। पाइथन जाएगा इस ऑसम फंक्शन में और रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये लूप चलेगी। अब उस लूप के साथ जो भी मतलब उसमें वैल्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। सो लेट्स डू दिस, इसको हम डालेंगे इधर और उसके बाद हम ये वाली लूप चला देंगे। अच्छा, इस वक्त कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वो जो फंक्शन है वो सिंपल इस पर रिटर्न कर रहा है, इसमें कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो रिटर्न करने के बजाय हम कह देते हैं यहाँ पे console डॉट लॉग करा दे। क्योंकि उसके साथ हम कुछ कर नहीं रहे हैं ना, जो सारी वैल्यूज़ मैनिपुलेट हो रही हैं। ठीक है,
अब हम इसको चलाते हैं, फंक्शन को अपडेट कर देते हैं दोबारा यहाँ पेस्ट करके, एंड लेट्स रन दिस। ठीक है, पाइथन इज़ ऑसम, जावास्क्रिप्ट इज़ ऑसम, जेंगो इज़ ऑसम। ठीक है, ये ऐसे एक लाइन से चल रहा है सिर्फ, इसको दोबारा पेस्ट करके देख लें। ठीक है, वो बारी बारी इस फंक्शन में इस कोर्स वाले सारे एलिमेंट्स को बारी बारी पुट कर रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अरेज। ये बेसिक्स, इससे ज़्यादा अरेज पे बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। जित हमारा फोकस जो है इसमें मेनली बैक एंड है, तो इस हद तक अरेज आना आपके लिए ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट में। अभी ये एक एक्सरसाइज छोटी सी आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए, जो मैंने बना के रखी है इसको मैं रीनेम कर देता हूँ पार्ट 2 एक्सरसाइज 2, ताकि उसी फॉर्मेट में रहे जिस पे हमने एक्सरसाइज 1 रखी थी। ठीक है, अब इसके साथ इसकी मेरे पास जावास्क्रिप्ट फाइल भी बनी हुई है। अच्छा, ये अब एक्सरसाइज सोल्यूशन ऑलरेडी है आपके पास, लेकिन आपने इसका सोल्यूशन नहीं देखना। ठीक है, इसको आपने रिक्रिएट करना है खुद। पहले मैं आपको इसी वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, दिखाऊंगा है क्या करना एक्सरसाइज में, उसको चला के दिखाऊंगा, और उसके बाद उससे ही अगली वीडियो में हम इसका सोल्यूशन फॉलो करेंगे। तो मेरे सोल्यूशन वाली वीडियो देखने से पहले आपने ये एक्सरसाइज खुद अटेम्प्ट करनी है। सॉल्यूशंस 2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में इस फाइल का नाम मैं डाल दूँ, और इसको अभी हम यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज है आपकी। आपने करना क्या है, एक्सरसाइज की स्टेटमेंट इसी HTML के पेज पर डली हुई है। फॉर दिस एक्सरसाइज यू विल बी मेकिंग अ वेरी सिंपल वेब एप्लीकेशन दैट कंटेन्स एन अरे ऑफ स्टूडेंट नेम्स इन जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल अभी इस टाइम में आपको नहीं दिखा रहा, आपने सिर्फ स्टेटमेंट को गौर करना है। द वेबसाइट विल प्रॉम्प्ट यू फॉर 4 पॉसिबल कमांड्स: ऐड, रिमूव, डिस्प्ले, क्विट। दिस वेब पेज विल prompt the user for one of the commands. Here is what each command should do. अगर आप ऐड का कीवर्ड डालते हैं तो वो कहेगा कि आपने उस सेट ऑफ यूज़र्स में कौन सा नया यूज़र डालना है। रिमूव डालेंगे तो वो किसी पिछले यूज़र का आप नाम डालेंगे उसको रिमूव कर देगा। डिस्प्ले करना है तो कंसोल पर डिस्प्ले कर देगा। क्विट करना है तो एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी। लेट मी ट्राई रनिंग दिस। ओके, एक मिनट, पॉसिबली ये इस स्क्रिप्ट को नहीं उठा रहा। लेट मी सी, ये स्क्रिप्ट को क्यों नहीं रन कर रहा। पार्ट 2 सॉल्यूशंस 1। ठीक है, नाम तो ठीक लिखा हुआ है। मे बी ये ओके ओके ओके, आई थिंक इसको सेव नहीं किया गया। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। एक मिनट, एक और बात से मैं इसको करके देखता हूँ। ओके फाइन, काम कर रही है। अच्छा, जब आप स्टार्ट करें ना इस HTML पेज को एक्सरसाइज के, तो इसने आपसे ये प्रॉम्प्ट लेनी है, वुड यू लाइक टू स्टार्ट द रोस्टर वेब ऐप। ठीक है, अगर आप यस कहें, ठीक है, वाई और एन की उसने आपको ऑप्शन दी हुई है, अगर आप वाई कहें तो स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। उसके बाद आपने बारी बारी वो आपसे पूछेगा ऑप्शंस, आपने ऐड करना है, रिमूव करना है, डिस्प्ले करना है, क्विट करना है। सारी आप स्ट्रिंग्स में खुद दे रहे होंगे उसको अलर्ट्स में, और साथ प्रॉम्प्ट ले रहे होंगे। ठीक है, अलर्ट्स में देंगे, सॉरी प्रॉम्प्ट ले रहे होंगे, उसके साथ आपने स्ट्रिंग डाली हुई होगी। तो आप कहते हैं मैंने ऐड करना है, क्योंकि पहले से ऑब्वियसली कोई नहीं है उसके अंदर। लेट से आप सबसे पहले डिस्प्ले कर देते हैं कि अभी तक उसकी रहेगी कि क्या स्टेटस है, तो वो डिस्प्ले में ब्लैंक एरे आ गया आपके पास। ठीक है, अभी आप कहते हैं कि मैंने ऐड करना है, ऐड, और अभी आप नेम बताएंगे। लेट से मैंने अवैस के नाम से इसमें ऐड कर दिया एक एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद दोबारा आप ऐड कर दें, अहमद डाल दें। ठीक है, दोबारा ऐड कर दें, हारून डाल दें। ठीक है, अब अगर आप इसको डिस्प्ले कराएं
तो इसने ये एरे आपको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अवैस अहमद हारून। इसमें से कोई आप निकालना चाहते हैं तो आप रिमूव करें, सॉरी, रिमूव व्हाट वुड लाइक टू, आपने नेम मेंशन करना है जो आपने रिमूव करना है। ठीक है, आपने अहमद रिमूव करना है। ठीक है, अहमद रिमूव हो गया। अब अगर आप इसको डिस्प्ले करवाएं तो अवैस और हारून रह गया। ठीक है, इस लूप को आपने एग्जिट करना है। ये याद रहे कि ये जो है ना लूप के अंदर चल रहा है, तभी वो आपसे बार बार पूछे जा रहा है। ठीक है, और आपने क्विट के अगेंस्ट जैसे क्विट आता है तो आपने लूप को ब्रेक कर देना। आप क्विट करेंगे तो दिस विल एंड, और ये आपका HTML पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ इट। तो ये आपका ये आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपने खुद करनी है। नहीं होती तो इससे अगली मैं वीडियो बना दूंगा, इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करना, उस वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।